मध्य प्रदेश में आरक्षण की वजह से हजारों नियुक्तियां अटकी हैं। छात्रों का भविष्य भी अधर में है। ऐसे में अब कोर्ट का फैसला आने तक बीच का रास्ता निकालने की तैयारी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। आरक्षण के पेच के बीच नई तैयारी। 14% आरक्षण देकर नियुक्ति की बारी। जी हां, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू किए जाने का मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी पीएससी की भर्तियां पिछले 3 साल से रुकी हुई है। अब इन भर्तियों का रास्ता जल्द निकलने की उम्मीद है। दरअसल सरकार ने इसके लिए खास योजना बनाई है। इसके तहत हाईकोर्ट का फैसला आने तक 87% रिजल्ट घोषित किया जाए। इसमें ओबीसी को फिलहाल 27% की जगह 14% आरक्षण दिया जाए। शेष 13% आरक्षण कोर्ट का फैसला आने के बाद दिया जा सकता है। 2019, 20 और 21 में एमपीपीएससी ने परीक्षा आयोजित की। इसके तहत हुई परीक्षाओं के जरिए 1300 पदों पर भर्तियां होनी है। ओबीसी को 27% आरक्षण के विरोध में हाईकोर्ट में 63 आवेदन लगे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि फिलहाल 14% आरक्षण के साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया पर क्यों विचार किया जा रहा है। तो इसके सियासी मायने तो है ही, साथ ही छात्रों के भविष्य का भी सवाल है, क्योंकि एक तरफ साल दर साल परीक्षाएं आयोजित होती गई, दूसरी तरफ रिजल्ट अटकते गए। जानकारी के मुताबिक पीएससी 2019 के प्री एग्जाम 12 जनवरी 2020 को लिए गए। पीएससी 2019 के प्री के नतीजे 21 दिसंबर 2020 को घोषित हो गए। इसके बाद पीएससी मेंस 21 मार्च 2021 और 26 मार्च 2021 को हुई। 2019 पीएससी मेंस परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर 2021 को घोषित हुए। इसी तरह पीएससी 2020 के प्री एग्जाम 25 जुलाई 2021 को आयोजित हुए। पीएससी 2020 के प्री एग्जाम के परिणाम 15 जनवरी 2022 को घोषित हुए। इसी तरह पीएससी 2020 मेंस परीक्षा 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2022 को आयोजित हुई। फिलहाल इन सभी परीक्षाओं का इंटरव्यू नहीं होने से इसके परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। मामला हाईकोर्ट में होने की वजह से चयन प्रक्रिया रुकी हुई है। पीएससी और अन्य राजपत्रित पदों के लिए 4052 पदों के परिणाम अभी रुके हुए हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे हजारों पदों के लिए रिजल्ट अभी पेंडिंग है। जो कोर्ट का आदेश है उसके पालन में जो अधिक से अधिक कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और इसके पहले भी केवल मध्य प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य था जहाँ पर हाल ही में जो चुनाव हुए थे वो ओबीसी के आरक्षण के आधार पर हुए थे। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी सरकार की एक अच्छी प्रक्रिया है और जो अभी हम कर सकते हैं वो तत्काल करें और बाकी जो हमको और आगे करना है उसके लिए प्रयास करें। एक बार रिजर्वेशन की बात करते हैं, वहाँ दूसरी ओर इनके आदमी कोर्ट चले जाते हैं, तो मामला ये उलझा के रखना चाहते हैं और नियुक्ति करना नहीं चाहते, ये रोजगार देना नहीं चाहते। और यही कारण है कि आज मेंस के एग्जाम दिए हुए 5-5 वर्ष से लोग बैठे हुए हैं। अब चूंकि चुनावी वर्ष है, ये बहुत ज़्यादा लोगों में इस बात को लेकर रोष है, खासतौर से विद्यार्थियों में और जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें। तो उनको मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ये फॉर्मूला लेके आए। बहरहाल आरक्षण को लेकर कांग्रेस बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनिए। पीएससी स्टेट का मोस्ट रेपुटेड एग्जामिनेशन है। इसकी स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में बदतर है, क्योंकि 2017 के बाद से आयोजित हुए एग्जामिनेशन का ये फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं कर पाई, जिसके कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में है। 87% पोस्ट का रिजल्ट घोषित करती हो, 13% का रिजल्ट कोर्ट के डिसीजन के बाद करेगी, तो ये सरकार का कदम उन युवाओं के भविष्य के लिए एक बेहतर कदम माना जाएगा। ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर फाइनल डिसीजन कब आएगा कोई नहीं जानता। ऐसे में एक तरफ युवाओं का भविष्य अधर में है, तो दूसरी तरफ अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। लिहाजा अगर 14% के साथ ही सही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसे चुनावों में भी भुनाया जा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आने तक 87% रिजल्ट घोषित किया जाए।
इसमें ओबीसी को फिलहाल 27% की जगह 14% आरक्षण दिया जा सकता है। शेष 13% आरक्षण कोर्ट का फैसला आने के बाद दिया जा सकता है। 2019, 2020 और 2021 को एमपीपीएससी ने परीक्षा आयोजित की। इसके तहत हुई परीक्षाओं के जरिए 1300 पदों पर भर्ती होनी है। ओबीसी को 27% आरक्षण के विरोध में हाई कोर्ट में 63 आवेदन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर छात्रों को हो रही है और कई ऐसे भी बच्चे हैं जो ओवर एज हो रहे हैं और उनसे अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं।